and the theory which explains why the conductivity of semiconductors increases with increase in temperature is called band theory of electrical conductance. According to the theory, when atoms come together to form solids, the atomic orbitals combine to form molecular orbitals. The molecular orbitals form bands, that is conduction band and वैलेंस बैंड. तो देखो ये क्या बोलते हैं. तो बैंड थ्योरी एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है. उसके लिए पहले ये समझना होगा, जब भी एटम्स पास में आते हैं, जब एटम्स पास में आते हैं उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं होते हैं, किस में होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं. और जब मेटल्स सॉलिड बनाते हैं तो दो तरीके की बैंड बनती हैं. एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड, एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड. अभी देखेंगे अपन, बट पहले समझ में आना चाहिए कि जैसे ही एटम पास में आया, सॉलिड बनाया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स गायब, वो सब मिलकर क्या बन गई हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बैंड बनाते हैं. एक बैंड होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड. आगे बनाने वाले समझ में आएगा उससे. दिस इज कॉल्ड बैंड थ्योरी फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. फिर द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर मोबाइल. तो मैंने बोला दो बैंड बनते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड आर अटैच्ड टू एटम्स एंड दस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अलग से लिखा है. सो मैंने बोला एटम्स पास में आए, मेटल बनाया, बट एटॉमिक ऑर्बिटल्स गायब हो गई, क्या बन गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं है, किसमें है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो बैंड बनाते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड. इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में होगा तो वो मोबाइल होता है, फ्री होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस बैंड में होते हैं तो मोबाइल नहीं होते हैं, और अगर मोबाइल नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. अभी बनाऊंगा दोनों बैंड तो अच्छे से समझ में आएगा. बट अभी ये समझ में आना चाहिए, दो तरीके के बैंड बनते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं. तो अपन देखते हैं, जरा बैंड बनाते हैं. सो बैंड देखते हैं अपन इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. तो बैंड बनाते हैं, फिर समझ में आएगा. सेमीकंडक्टर्स का बनाएंगे, कंडक्टर्स का बनाएंगे, इंसुलेटर का बनाएंगे. सो ये दो बैंड बनाए मैंने. ये वाला है जो ब्लू वाला है वो वैलेंस बैंड है, जो ग्रीन वाला है वो कंडक्शन बैंड है. और ये जो बनाया मैंने एनर्जी का ऑर्डर बनाया, मतलब ब्लू की एनर्जी कम है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है. तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी. और दिख रहा है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा एनर्जी गैप है, दिख रहा है यहाँ देखो एनर्जी गैप आ रहा है. तो ये होता है सेमीकंडक्टर्स के बैंड. ठीक है, अब बनाते हैं कंडक्टर्स के बैंड. तो वैलेंस बैंड और ये बनाया मैंने कंडक्शन बैंड. ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड. और नोट करने वाली चीज़ देखो, यहाँ कोई गैप नहीं आ रहा है, नो एनर्जी गैप, ओवरलैप हो रहा है यहाँ दोनों बैंड्स में. मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है उससे. देखेंगे इसका क्या मतलब है. इंसुलेटर में देखो ये अपना वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एनर्जी गैप है. ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बनाया है. वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है. तो यहाँ नोट करने वाली चीज़ ये है, देखो सेमीकंडक्टर्स में लो एनर्जी गैप है और इंसुलेटर में हाई एनर्जी या लार्ज एनर्जी गैप आ रहा है. तो पहले ये समझ में आना चाहिए मैंने क्या बनाया है. ये बनाया है मैंने बैंड्स, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर. वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है, कंडक्शन बैंड की ज़्यादा होती है. और नोट करने वाली चीज़ ये है कि कंडक्टर्स में तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में नहीं कर रहा है. और इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है और सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप बहुत कम है. अब इसका क्या मतलब निकल के आता है, देखो अपन देखते हैं. इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन ईजिली ट्रांसफर देमसेल्फ टू कंडक्शन बैंड एज द बैंड ओवरलैप्स एंड देयरफॉर कैन ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे किस में होंगे, वैलेंस बैंड में होते हैं. वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्योंकि ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड की एनर्जी के साथ, दे कैन ईजिली गेट इनटू कंडक्शन बैंड. और मैंने बताया तभी कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है.
मतलब मेटल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली उस बैंड में जा सकते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नाउ दिस इज ए बेटर मॉडल, क्योंकि ये बेस्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। देखो अपन एटॉमिक स्केल पे लिटरली देख तो सकते नहीं क्या चल रहा है कि नहीं। तो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू क्रिएट थ्योरीज, ठीक है, जो हमारी मैथमेटिक्स एक्सप्लेन कर सकती है, उससे फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। पहले बहुत सिंपल मॉडल था, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं, बट जो मैथमेटिक्स से बेटर एक्सप्लेनेशन आता है वो है ये बैंड थ्योरी। समझ में आ रहा है? सो इस थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर्स गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से ओवरलैप करता है। फिर देखते हैं यहां और यहां क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या होगा। इन इंसुलेटर एनर्जी गैप बिटवीन बैंड इज वेरी हाई, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट या डिफिकल्ट टू जंप टू कंडक्शन बैंड, देयरफॉर इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, जब बहुत लार्ज एनर्जी गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, या बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब जाके वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाएगा, और जब वो जंप करेगा तभी कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जनरली वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएंगे, इंसुलेटर्स विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। इसका रीजन है बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन दिस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब यहां से आंसर दिख रहा होगा कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, खुद से समझ में आ रहा होगा, बट अपन देखते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स बैंड्स डू नॉट ओवरलैप, thus they do not conduct electricity strongly. सो मेटल की तरह तो नहीं होता सेमीकंडक्टर्स में कि भाई वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो जाए, कि भाई इजीली इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए और वो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। बट गैप इज नॉट लार्ज इधर, ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा गैप हो दैट इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही ना पाए या बहुत मुश्किल हो। दोनों के बीच की चीज है, ना तो ओवरलैप कर रहा है ना गैप बहुत बड़ा है। उसका क्या मतलब है देखो, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेड टू जंप टू कंडक्शन बैंड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये इसका मतलब है कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इजीली इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड देयरफॉर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रीजन है व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जबकि मेटल में उल्टा हो रहा था। समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन इज दिस लो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इजीली जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स एक बार कंडक्शन बैंड में आ गया इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द रीजन। बट एक और तरीका है सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ाने का जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो उसको बोलते हैं डोपिंग। कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय डोपिंग। तो अब अपन को ये देखना है डोपिंग क्या होता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर वो अपन को क्या देखना है, डोपिंग कैसे होती है फॉर सॉलिड स्टेट।